अस्सलाम वालेकुम। रज़ा शाह व्लॉग्स के अंदर एक दफ़ा फिर से एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने। और आज के व्लॉग के अंदर मैंने सोचा कि आपको स्टूडियो का सेटअप दिखाता हूँ कि मेरा किस तरह का स्टूडियो का सेटअप है। ज़्यादातर जो आप देखते हैं बैकग्राउंड के अंदर कि आपको चीज़ें मूविंग लगती हैं या मेरा लगता है कि मैं किसी ख़ास लोकेशन के ऊपर मौजूद हूँ, तो वो दरअसल जो होता है वो हमारा क्रोमा होता है। इसको क्रोमा कहा जाता है। और अगर आप इस वॉल को देखें तो इस वॉल का एक ख़ास किस्म का कलर आपको नज़र आएगा। तो ये देखें जी, ये ब्लू कलर की वॉल होती है जिसको हम लोग एडिटिंग के अंदर रिमूव कर देते हैं और अपनी मर्जी का पीछे जो भी आप सीन डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो ये तो सिर्फ वॉल है, लेकिन इसके फ्रंट के ऊपर क्या क्या कुछ होता है वो भी आपको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टूडियो है, स्टूडियो की लुक जो आपको नज़र आ रही होती है वो बड़ी प्यारी नज़र आ रही होती है। आपको बड़ा नीट सा लग रहा होता है कि स्टूडियो बड़ा नीट सा है और बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट के अंदर बैठकर जो भी क्रिएटर है वो एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसके स्टूडियो को देखते हैं तो वो बड़ा टेक्निकली डिफरेंट चीज़ों के साथ घिरा होता है। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो इस वजह से मैं आपको दिखाऊंगा अपना स्टूडियो, आपको उसकी लुक दूंगा ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इफेक्ट देने लगा हूँ लाइट्स का। ये देखें जी, अब जो लाइट्स आपको नज़र आई हैं ये मैंने स्टूडियो लाइट्स को ऑन किया है और आपको एक लुक चेंज नज़र आई है। जो पहले ब्राइटनेस आपको नज़र आ रही थी मेरे चेहरे के ऊपर वो थोड़ी चेंज हो गई है। अब इन लाइट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी लाइट्स हैं, कितने की हैं, कैसे आपको मिलेंगी और अपने स्टूडियो के अंदर आप इसको कैसे लगा सकते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि आप व्यू करते हैं अपने स्टूडियो का। ये देखें जी, ये सबसे पहले तो आपको सामने अब्दुल्ला जान नज़र आ रहा है। अब्दुल्ला जान हेलो कर दें। कैसे हैं जी आप लोग, खैरियत से हैं? आपने अब्दुल्ला जान को हाई करना है लाजमी कमेंट्स के अंदर। और मेरा जो स्टूडियो है ये कंप्लीट ये अब्दुल्ला जान चला रहा है और ये इंतहाई माशाल्लाह क्रिएटिव है। तो इसके साथ साथ अब हम लोग आपको दिखाते हैं ये लाइट्स। जैसा कि आप ये लाइट्स देख रहे हैं, ये सॉफ्ट बॉक्स है और इसके अंदर जो लाइट्स की क्वांटिटी है वो अपनी मर्जी से आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये इसका एक्सटेंड होता है जो कि एक्सटेंडेबल है, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। और इस सॉफ्ट बॉक्स के अंदर डिफरेंट होल्डर्स लगे होते हैं, इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा की जा सकती है। 4 से 8 होल्डर्स होते हैं, जितने बल्ब आपने इसके अंदर लगाने हैं आप लगा सकते हैं। एक ये लाइट है और एक ये लाइट है। तो इस टाइम मेरे स्टूडियो के अंदर जो 2 मेन लाइट्स हैं वो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ और बाकी जो हैं वो कमरे की जो लाइट्स होती हैं, सीलिंग लाइट्स, उनको भी हम लोग यूज़ करते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे स्टूडियो की वो एडिटिंग सिस्टम है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि अब्दुल्ला जान इसको कंट्रोल करता है। ये सिस्टम है और एक बड़ी एलईडी यहाँ पर लगाई गई है ताकि इजी जो आपका व्यू हो लिया जा सके। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको व्यू करने में आसानी होती है। जो चीज़ भी आपने बनाई है उसको प्रीव्यू करने में बहुत आसानी होती है। इसके अलावा अगर मैं स्टूडियो का वैसे आपको माहौल दिखाऊँ तो आपको नज़र आएगा कि ये देखें जी, ये सारी वो प्रॉप्स हैं। प्रॉप्स का मतलब वो होता है कि जो भी हम लोग अपनी शूटिंग के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर प्रॉप्स में आता है। तो ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं जो कि हम लोग करते रहते हैं। ये जो कर्टन्स आप देख रहे हैं इसको भी मैं एडिटिंग सेटअप के लिए यूज़ करता हूँ। बाजू का जो मेरा सेटअप है वो कर्टन्स के आगे लगता है और उसमें मुझे क्रोमा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कर्टन के आगे सोफ़ा रख के और उसके साथ कुछ डेकोरेशन पीस वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी हम लोग रख के अपना शूट कंप्लीट करते हैं। प्लस ये जो है ये बहुत ज़रूरी है किसी भी शूट के लिए। ये जो इसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं ये कैमरे का स्टैंड है, क्योंकि मैं ज़्यादातर आईफोन को यूज़ करता हूं तो आईफोन को इसके अंदर हम लोग माउंट कर देते हैं। और ये देखें जी, ये ट्राईपोड्स हैं, डिफरेंट साइज़ की हैं, 2 से 3 कम से कम आपके पास होनी चाहिए ताकि आप अगर 2 से 3 कैमराज लगा के शूट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये देखें जी, ये भी प्रॉप्स के अंदर चीज़ें हैं। जब मैंने अपना सेट लगाना है और स्टूडियो लुक देनी है तो उसके साथ ये टेबल और उसके ऊपर लैंप है। लैंप की डिफरेंट क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। और ये देखें जी, ये कॉर्नर पीसीज हैं जो कि ज़्यादातर हम लोग अपने फ्रेम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं कि इसको मैंने इतना प्रॉपरली मैनेज नहीं किया क्योंकि मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि एक स्टूडियो सेटअप क्या होता है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने अपना सेट लगाना है, कोई ख़ास किस्म की मैंने वीडियो बनानी है, तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉपरली। एक चेयर मैं अलाइन करूँगा, उस चेयर के साथ इसको मैं सबसे पहले डेकोरेट करूँगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा एक ही जैसा सेटअप लगे, सेटअप चेंज होता रहता है। जिस तरह की आपकी वीडियो होगी उस हिसाब से आपने सेटअप को चेंज करना है। कुछ चीज़ें इधर भी पड़ी हैं, ये देखें जी, ऑफिस चेयर। अगर मैंने अपना सेटअप दिखाना है ऑफिस का तो इस चेयर को मैं यूज़ करूँगा। और ये जो टेबल है ये मल्टीपर्पज़ है,
इस टेबल को मैं आगे प्लेस करके और उसके पीछे ये वाली चेयर रख के मैं एक ऑफिस का सेटअप दिखा देता हूँ कि जैसे मैं एक ऑफिस के अंदर बैठा हूँ, और जब मैंने इसको यूज़ नहीं करना है तो वापस यहाँ पर आ जाएगा और इस कंप्यूटर के आगे लग जाएगा। और इसके अलावा ये देखें जी, एक और आपको ट्रॉली नज़र आ रही है। इस ट्रॉली के ऊपर भी कुछ प्रॉप्स आपको नज़र आ रहे हैं। इनको भी हम लोग इसी तरह यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी मैंने अपना सेट बनाना है उस सेट के ऊपर इन चीज़ों को यूज़ कर लिया जाता है। और ये एक सिंगल चेयर है। अगर मैंने किसी का इंटरव्यू करना है, मैंने अपने साथ बिठाकर किसी को इंटरव्यू अगर उसका लेना है, तो इस तरह की मेरे पास 2 चेयर्स हैं। अगर आपके पास जगह तंग है तो फिर कोशिश करें कि कॉम्पैक्ट सी चेयर लें, जैसा कि मैंने आपको ये दिखाई है। ये कॉम्पैक्ट सी चेयर आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि मेरा स्टूडियो थोड़ा खुला है, इस वजह से मैं ये वाली चेयर भी यूज़ कर लेता हूँ। ये भी मेरे पास 2 चेयर्स पड़ी हुई हैं। एक ये चेयर है और एक वो देखें कोने के अंदर चेयर पड़ी हुई है, उसको भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो इससे फिर फ़ायदा ये होता है कि मेरा 2 एंगल्स के ऊपर एक जैसा शूट हो जाता है। अब जी आपको मैं दिखाता हूँ ज़्यादातर जो मैं माइक्स को यूज़ करता हूँ, वो माइक्स कौन से होते हैं। वो हैं जी ये सिंको के माइक हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अंदर देख सकते हैं एक रिसीवर है और 2 ट्रांसमीटर हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक टाइम के ऊपर अगर 2 लोग बैक वक्त बोल रहे हैं तो उन दोनों की वॉइस एक ही डिवाइस के ऊपर रिकॉर्ड हो सकती है। इसके अलावा एक और टेबल है, वो ये आप देख सकते हैं। क्योंकि इस कमरे में जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो सारी प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, कोई भी हम लोगों ने इसमें फालतू चीज़ नहीं रखी। ये टेबल जबकि हम लोग दिखाना चाहते हैं जो भी करेक्टर आपका सामने बैठा है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई और बैठा हुआ है और उसको उसकी लुक ज़्यादा मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जैसा कि ज़्यादातर जो एंगल होता है वो आपका यहाँ तक आता है। अगर यहाँ तक एंगल दिखाना चाह रहा हूँ तो ये थोड़ा सा डाउन टेबल है, इसको आगे रख के इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन करके हम इस टेबल के बैक साइड पर चेयर्स रख के एक स्टूडियो सेटअप कर लेते हैं। और इसके अलावा जो डिफरेंट हम लोग प्रॉप्स यूज़ करते हैं वो हमारी मूवेबल होती हैं। जैसा कि आउटडोर पे अगर हम लोगों ने करना है तो आउटडोर की हमारे पास कुछ लाइट्स हैं, वो पोर्टेबल होती हैं, उनको हम लोगों ने बैग के अंदर रखा होता है। इसके अलावा एक ड्रोन होता है जो कि उस बैग के अंदर मौजूद होता है। तो ये सारी चीज़ें लेकर हम लोग आउटडोर के ऊपर जाते हैं, ताकि आउटडोर के अंदर भी हमें लाइट्स की क्योंकि लाजमन ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर पोर्टेबल लाइट्स होती हैं जिनको लगा के हम लोग एक प्रॉपर शूट करते हैं। तो ये एक छोटा सा सेटअप है मेरे स्टूडियो का। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना मैं अपने स्टूडियो को शेयर करूं, ताकि आपको डिफरेंट आइडियाज़ आएँ। ऐसे मेरे देखने वाले जो कि घर पे बैठे हुए हैं वो ये समझते हैं कि हम लोग घर पे बैठ के अपना स्टूडियो क्रिएट करके वीडियो बना सकते हैं, एक चैनल लॉन्च कर सकते हैं। तो मैं उनको बिल्कुल एनकरेज करूँगा, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये सारी घरों के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सारे सोफे भी होते हैं, टेबल्स भी होते हैं, चेयर्स भी होती हैं। इन सब चीज़ों को सिर्फ आपने इकट्ठा करना है और अपना स्टूडियो सेटअप करना है। अगर लाइट्स की मैं बात करता हूं तो ये लाइट्स कोई इतनी महंगी नहीं है, सॉफ्ट बॉक्स है और उसके अंदर सिर्फ सिंपल होल्डर्स हैं और उसके अंदर मैंने तकरीबन 12 वॉट की कुछ बल्ब्स लगाए हुए हैं एक के अंदर, उसी तरह इसके अंदर भी लगाए हुए हैं। डिफरेंट कंपनीज ऑफर कर रही हैं। एक दफ़ा अगर आप इसको थोड़ा सा मार्केट को विजिट करें तो ये सारी चीज़ें आपको बआसानी मिल सकती हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। इसके अंदर बहुत से आइडियाज़ आपको मिले होंगे और आपको ये पता चला होगा कि हम लोगों ने स्टूडियो को सेटअप कैसे करना, और ज़्यादातर जो स्क्रीन के ऊपर आपको चीज़ नज़र आ रही है उसके बैक हैंड के ऊपर क्या क्या चीज़ चल रही होती है। तो इस वजह से इसका फीडबैक आपने मुझे लाजमी देना है कमेंट्स के अंदर कि आपको स्टूडियो कैसा लगा। और अगर आपकी कोई सजेशन है मेरे स्टूडियो से रिलेटेड तो मुझे लाजमी बताइएगा कि मैं और क्या कर सकता हूं इस स्टूडियो के अंदर, ऐसी क्या चीज़ मैं लेके आऊं कि और ज़्यादा इम्पैक्ट उसका क्रिएट हो। तो इस वजह से आपकी जो आरा है उसका मैं इंतज़ार करूंगा और इस वीडियो के बारे में मुझे लाजमी आपने कमेंट करना है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।